नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भरली में 214 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 अप्रैल से हिमाचल दौरे पर आएंगे। शिमला में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। और लाहौल स्पीति के सिस्सू में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता संपन्न, 6 स्वर्ण पदक लेकर हिमाचल पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भरली में आज 214 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजपुरा और खंडनवाला में नई उप तहसीलें, अंजौली पंचायत में पीएचसी, भरली गांव में अटल आदर्श विद्यालय खोलने और सीएचसी राजपुर को 50 बिस्तर क्षमता का करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में बिना किसी बाधा के विकास की गति को रुकने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और गतिशील नेतृत्व में भाजपा हिमाचल में दोबारा सरकार बनाएगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि 4 वर्षों के दौरान पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 70 से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री से ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के मामले को प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया, क्योंकि इससे क्षेत्र की 144 पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। बाद में मुख्यमंत्री पुरवाला में तिब्बती गोम्पा भी गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और इसे जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार नई प्रौद्योगिकी अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रसारण सेवा पोर्टल से आवेदन जल्दी निपटाए जा सकेंगे और उनकी स्थिति जानने की सुविधा भी आवेदकों को मिलेगी। इस पोर्टल से कारोबार करने में सरलता लाने की दिशा में बड़ी सहायता मिलेगी। इस बीच अनुराग ठाकुर ने राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली मेले को व्यापारियों के अनुरोध पर 10 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये मेला व्यापारिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है और पिछले 2 वर्षों से कोरोना आपदा की मार इस मेले पर भी पड़ी है। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी सभाओं का विशेष महत्व है और वर्तमान में प्रदेश में 4,844 सहकारी सभाएं कार्यरत हैं। वे आज रामपुर बुशहर में जिला स्तरीय सहकारिता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि ढांचा मजबूत करने के लिए फरवरी 2020 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 100 किसानों का समूह बनाया जाएगा और योजना से ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा अपने छोटे छोटे सीए स्टोर व ग्रेडिंग पैकिंग केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के घंडावल व बटूही में करीब 1.25 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं के आज लोकार्पण किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घंडावल की सिंचाई परियोजना से 14 हेक्टेयर जबकि बटूही सिंचाई परियोजना से 28 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र भी किया। इस दौरान उन्होंने संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत घंडावल, पनोह, बटूही और बल्हो में जन समस्याएं भी सुनी। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने पनोह में 62 लाख रुपए की लागत से बने पशु चिकित्सालय का लोकार्पण भी किया। परिवहन व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने विद्यार्थियों से सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता से निभाने का आह्वान किया है। वे आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबा कांशीराम राजकीय महाविद्यालय डाडासीबा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वयं चिंतन करना चाहिए कि वे समाज में क्या योगदान दे सकते हैं। बाद में बिक्रम ठाकुर ने बठरा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में शिरकत की और 30 हस्तशिल्प कारीगर लाभार्थियों को टूल किट्स वितरित किए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 अप्रैल से हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा जिला शिमला, महासू और सोलन जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी, सह प्रभारी 2017 के प्रत्याशियों की आज शिमला में बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संगठन महामंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। सुरेश कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 अप्रैल को शिमला में रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे और 10 अप्रैल को वे विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और बाद में सड़क मार्ग से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों की भव्य जीत के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे जेपी नड्डा का पीटरहॉफ में अभिनंदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे से कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार होगा। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में शीती नाला की ढलानों पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर की 12 टीमों सहित 180 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक लेकर हिमाचल पहले स्थान पर रहा, जबकि आर्मी की टीम 3 स्वर्ण के साथ दूसरे और आईटीबीपी व जम्मू की टीमें 2-2 स्वर्ण पदक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर में 6 दिवसीय नलवाड़ व देवता मेले का झंडा रस्म अदा करने के बाद शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी देवताओं के साथ जलेब की अगुवाई की। महेंद्र सिंह ठाकुर ने मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस बीच जल शक्ति मंत्री ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लक्की ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर से 20 महिला किसानों के समूह को प्रशिक्षण भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नूरपुर विकास खंड की महिला किसानों को मुख्यमंत्री पुष्प क्रांति योजना के तहत 8 अप्रैल तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में आधुनिक खेती के गुर सिखाने और बेहतर प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में अप्पर घुमाणी, सनौर, टिकरी, बडगराहियां गांव के संपर्क मार्ग का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संपर्क मार्ग के निर्माण पर 18.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इस मार्ग को गांव तक पूरा करने के लिए 3 लाख रुपए के अतिरिक्त टेंडर कर लिए गए हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में गांवों के लिए करीब 200 संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है।
मनाली से शिमला आ रही HRTC की बस आज दोपहर पंडोह बांध के समीप अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई। इस घटना में 35 अन्य यात्री घायल हुए हैं। 33 वर्षीय चालक नंदकिशोर कोटली गांव का रहने वाला था। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसे में घायल 28 यात्रियों को जोनल अस्पताल मंडी, जबकि 6 को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में बस में तकनीकी खराबी हादसे का कारण माना जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भरली में 214 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 9 अप्रैल से हिमाचल दौरे पर आएंगे। शिमला में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। और लाहौल स्पीति के सिस्सू में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता संपन्न, 6 स्वर्ण पदक लेकर हिमाचल पहले स्थान पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।